आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं सुगोड़ा के सूर्य मंदिर धाम में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में भक्त सुल्तानगंज से आए जल को लेकर सूर्य मंदिर धाम पहुंचे। गेरुआ रंग में पूरा इलाका रंगा। बोल बम के नारों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, विधायक और बहू पूर्णिमा दास साहू, पत्नी रुक्मणी दास और पुत्र ललित दास के साथ हाथ में जल लिए पदयात्रा करते हुए करीब 2 घंटे का सफर तय कर सूर्य मंदिर धाम पहुंचे और जलाभिषेक किया। वहीं पूरा इलाका बोल बम के नारों से गूंज उठा। कांवड़ की यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर का नज़ारा देखने को मिला, जहां ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कंधे पर मिसाइल लिए लोग सूर्य मंदिर धाम पहुंचे। वहीं देर शाम गंगा आरती का भी आयोजन किया गया। सूर्य मंदिर धाम में ये आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक ने राज्य और देश दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए प्रार्थना की। सनातन धर्म में सावन महीना का बहुत बड़ा महत्व है। इस सावन महीना में माता पार्वती और बाबा बाबा की पूजा शक्ति की और भक्ति की गूंज पूरे देश में रहती है। और इसी से प्रभावित होकर विगत 18 वर्ष से सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा भी जो हमारे शिव भक्त भाई बहन देवघर नहीं जा पाते हैं, उनका हरि मैदान बारेडी से सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर उन भक्तों को जलाभिषेक यात्रा का मौका सूर्य मंदिर देती है। और आप देख रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में, इसमें काफी हमारी महिलाएं, बच्चियां, आम जनता जो आज इस जलाभिषेक यात्रा में भाग लिया, सबको मेरी ओर से बधाई। और माँ पार्वती और भगवान शिव से ये आराधना करता हूँ कि समस्त झारखंड की जनता, जमशेदपुर की जनता शिव भक्तों को भगवान शिव मनोकामना को पूर्ण करे। आज सावन की तीसरी सोमवारी पर देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़िया भक्तों से खचाखच से भरे हुए थे और बम भोले और बोल बम के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था। भीड़ को देखते हुए अर्घा से पूजा कराई जा रही थी। तीसरी सोमवारी पर उमड़ने वाली इस रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भक्तों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। इसका उद्देश्य 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर महादेव के दरबार पहुंचे कांवड़ियों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि बाबा मंदिर के साथ साथ बिहार, झारखंड के अन्य मंदिरों में भी शिव भक्त पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। में बाबा का विशेष दिन होता है और ऊपर से सोमवार का संयोग और कल नाग पंचमी तिथि। इस तिथि में जो आज का सोमवार का तिथि है बाबा बैद्यनाथ का विशेष तिथि है और सावन माह का जो पूजा सोमवार का विशेष तिथि माना जाता है। और इसमें जितने भी श्रद्धालु जो पांव पैदल भी आए हैं सुल्तानगंज से, जो वाहन इत्यादि से भी आए हैं, बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे कतारबद्ध होके आए और बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे जलार्पण करें, बेलपत्र चढ़ा दे। ये भोलेनाथ है, दयालु है, इसी में प्रसन्न होते हैं, हम भसूरे में प्रसन्न होते हैं। और यह श्रावणी मेला जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी में चल रहा है, प्रशासन और पंडित के चैनल जिसमें सरदार पंडा जी का बहुत जो मुख्य भूमिका होली है। जो समय पे इन्होंने मंदिर को पूजा करके शासन को हैंडओवर कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन भी इनके बहुत ही आभारी है। और एक कुशल नेतृत्व हमारे जैसे साहब, एसपी साहब, साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत ही कुशल तरीके से मेला का संचालन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु आए हैं और जो घर बैठे भी हैं, सबों का कल्याण हो। शिव का जाप करें, वहीं से पूजा अर्चना करें, सबों का कल्याण हो।
जमशेदपुर में धर्म परिवर्तन का मामला काफी जोरों से चल रहा है। पहले गोलमुरी थाना क्षेत्र का मामला सामने आया और अब 12 घंटे भी नहीं हुए हैं कि कालिंदी बस्ती में 15 क्रिश्चियन मिलकर 20 परिवार को धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तभी इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को लगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल किया। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस घटनास्थल पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो जमशेदपुर का ये पूरा मामला है जहां पर धर्म परिवर्तन को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोगों ने जमकर बवाल किया। 15 क्रिश्चियन 20 हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिसको लेकर जैसे ही हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल मचाया। उसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले की भी फिलहाल जांच की जा रही है। तो ये जमशेदपुर में धर्मांतरण को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, जहां पर 15 क्रिश्चियन 20 हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे और इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगी, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां जमकर बवाल किया। बवाल के बाद जैसे ही इसकी पूरी सूचना पुलिस को लगी, पुलिस भी घटनास्थल पहुंची और धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गई, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि पहले भी जमशेदपुर में इस तरह का मामला सामने आया था और 12 घंटे बाद फिर एक और नया मामला सामने आ गया, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, विवाद गर्मा गया है और जो हिंदू संगठन हैं उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है। उनके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस पूरे हंगामे में शामिल रहे, जमकर बवाल किया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, धर्म परिवर्तन का मामला ये कहां तक जुड़ा है, इसके लिंक आखिर कहां तक है, वो सभी पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी। हिंदू संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जमकर बवाल कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकबर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, धर्मांतरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कल एक घटना आई थी और आज एक घटना आई। कल जो घटना आई थी वो गोलमुरी थाना क्षेत्र की घटना थी और आज जो मामला आई वो सीताराम डेरा क्षेत्र के मामला थी। सीताराम डेरा क्षेत्र के भुइयाडी इलाके में एक मकान में कुछ लोग थे और अपना पाठ कर रहे थे। इस दौरान बजरंग दल एवं जो जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, उनको सूचना आती है और वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक बंद कमरे में कुछ पाठ चल रहा है। उस दौरान जो है हंगामा चालू होता है और हंगामा बढ़ते बढ़ते भीड़ लग जाती है। कई संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा है। इस दौरान जो है वहां पे पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस सत्यापन के लिए कुछ लोगों को लेके थाना जाती है और सत्यापन करती है और अभी तक सत्यापन चल रहा है। लेकिन बजरंग दल का साफ कहना है कि लगातार जो है पूरे झारखंड में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण का ही खेल था जो यहाँ बंद कमरे में हो रहा था। आखिर क्यों धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन
धर्मांतरण का खेल हो रहा है या नहीं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक पुलिस जांच नहीं कर पाएगी या जांच पूरा नहीं होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है धर्मांतरण हो रहा था या नहीं। लेकिन पुलिस जांच में लगी है और ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि खेल क्या था। फिलहाल बजरंग दल एवं जो जिलाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि अगर ये खेल बंद नहीं होता तो उग्र आंदोलन पे होने पे बात हो जाएंगे और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जी बिल्कुल अकबर, अभी आपने बताया कि पहले भी ऐसा मामला सामने आया था, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्योंकि उसी के आधार पर फिलहाल यहाँ भी कार्रवाई होगी। और इसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, क्या किसी की तरफ से सामने आई है? देखिए, फिलहाल अभी कोई राजनीतिक प्रक्रिया किसी के सामने नहीं आई है। और गोलमुरी थाना का जो मामला था और सीताराम डेरा मामला, दोनों में से दोनों मामला अभी साफ नहीं हो पाया, दोनों जांच प्रक्रिया में है और जांच होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि सच माने ये धर्मांतरण का खेल था या नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से हो हंगामा हो रहा था और बजरंग दल एवं जो आपके पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा था कि धर्मांतरण का खेल हो रहा है, अब उनके मुताबिक धर्मांतरण का खेल हो रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी जांच प्रक्रिया पे यह मामला पूरा है। जी अकबर, क्योंकि ये जो हिंदू संगठन हैं ये क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं और हंगामे के दौरान इनकी क्या कुछ मांगे रही? देखिए, इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इस बंद कमरे में धर्मांतरण का खेल हो रहा था। कुछ ईसाई धर्म के लोग थे और वो धर्मांतरण करा रहे थे, इन लोगों का कहना है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस उन लोगों को डिटेक्ट करती है तो सत्यापन में मामला चला जाता है और सत्यापन होने के बाद ही हो पाएगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि धर्मांतरण का खेल था या नहीं। लेकिन जिस तरह से पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि धर्मांतरण का खेल हो रहा था और काफी हो हंगामा हुआ, तो इससे साफ लगता है कि कुछ न कुछ मामला था जो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर मामला क्या है। जी बिल्कुल अकबर, क्योंकि फिलहाल जो कार्रवाई पुलिस की चल रही है वो जांच करने से लगी हुई है। कितना समय इस पूरे मामले में लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है तो ये भी लोग चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो, तो कितना समय इस जांच में लग सकता है अकबर? निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस लगातार जो है इस प्रक्रिया में लगी है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का खुलासा कर दिया जाए। लेकिन अभी बहुत सिमिलरी टाइम है, बहुत जल्द है कि नहीं हो पाया मामला, खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस लगातार यह प्रयास कर रही है और उन लोगों को बोला भी गया है कि जल्द आप लोगों को मामला खुलासा करके बता दिया जाए कि मामला धर्मांतरण का था या नहीं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी अकबर, क्या कुछ लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर सकती है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकर्ता या फिर उनके नेताओं को यह सूचना आई कि यहाँ पे इस तरह का कार्य हो रहा है और इस तरह के कार्य में संलिप्तता है, तो उसमें क्या है, पुलिस वहां पहुंचती है और सबको डिटेक्ट करके पूछताछ करती है। कहना बड़ा मुश्किल है कि राजनीति है या फिर ये धर्मांतरण का खेल है। जी अकबर, झारखंड में पहले भी क्या इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसको लेकर जो राजनीति है वो भी गर्मा जाती है? पहले अब तक कितने मामले सामने आए हैं? जी देखिए, पूरे झारखंड में अगर अब देखा जाए तो इससे पहले भी इस तरह का कई मामला आया है, धर्मांतरण का मामला आया। लेकिन जब मामला सामने आता है तो जब उस पर पुलिस जांच करती है तो मालूम चलता है कि स्वच्छता से वो अपने पूजा पाठ को कर रहा है और इस तरह के बात सामने आ जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का मामला सामने आया, लगातार हो हंगामा, एक ग्रुप में बंद होकर के पूजा पाठ करना या फिर उस तरह के कार्य को करना, ये दर्शाता है कि धर्मांतरण का खेल है। अब जब तक जांच क्लियर नहीं होगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों हो रहा है धर्मांतरण, क्या वजह रहा। हाँ। जी क्योंकि अकबर, अगर हम कार्रवाई की बात करें, पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, क्या ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं ये पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि जो आपने बताया जो पहला मामला था उसमें भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये इन लोगों का कहना है कि पुलिस के जो कार्य है वो पुलिस अपना कार्य करे और ये जल्द बता दे कि आखिर ये सत्यापन करके जल्द बता दे कि आखिर ये मामला है क्या। आखिर धर्मांतरण का मामला है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई करके जेल भेजे और अगर नहीं है तो वैसा पुलिस आकर के सामने बता दे कि इस तरह का मामला नहीं है। वो इंतजार किया जा रहा है पुलिस के जब तक जांच प्रक्रिया का जब सामने नहीं आ जाएगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस की जांच का इंतजार संगठन के लोग एवं पार्टी के लोग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका जांच क्लियर हो जाए। जी ठीक है अकबर, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज दलाईकेला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में नाले में डूबकर हुई 4 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की और वहीं उन्होंने
मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस हादसे को लेकर प्रशासन से इलाके में सुरक्षा उपायों और नाले पर पुल निर्माण की भी मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। अर्जुन मुंडा ने कहा कि वो इस मामले को लेकर संबंधित विभागों से बात करेंगे। पूरे गांव में फिलहाल गम का माहौल है। लोगों ने एकजुट होकर मृतकों के परिवारों को ढांढस बताया। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा के बूढ़ी तोपा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हिमांशु प्रधान के परिजनों से भी मुलाकात की। 4 युवा का इस तरह से दुर्घटना में मृत्यु हो जाना परिवार के लिए ही दुखदायी नहीं है, गांव के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि युवा कर्मठता के किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और उससे एक परिवार को ही लाभ नहीं होता, देश को लाभ होता है। क्योंकि युवा के जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उससे सबको लाभ मिलता है। वैसे छात्र जो अभी मैंने मिला, जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, कोई रोजगार कर रहा था, अचानक इस तरीके से दुर्घटना में मृत्यु हो गया। पानी के बहाव में वो बह गए और आगे उसको काफ़ी जोर का बहाव के कारण चेक डैम से वो फंस गए, हेड इंजरी हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। आज हम यहाँ गांव में आए हैं, हमें बहुत दुख है इस बात का कि नौजवान लड़के इस दुर्घटना के शिकार हो गए। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो घट गई तो घट गई। अब उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में उन्हें भगवान शक्ति दे कि इस तरह के असहनीय स्थिति को सहन कर सके। बाकी तो हम सब लोग हैं, लेकिन जिसके घर से जिसने खोया है वो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लॉस है। जमशेदपुर में संदिग्ध अवस्था में एक घर की छत पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या करके शव को छत पर रखा गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल घर के मालिक से पूछताछ कर रही है और पुलिस का मानना है कि युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हुई है। उधर मृतक युवक के भाई ने बताया कि उसका भाई सूरज मंदिर की कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए निकला था, लेकिन उसके मौत की खबर मिली। तो बोल के निकला था कि जा रहे पूजा का कलश निकला, मंदिर का कलश निकालने जाने वाला थे। कौन सा मंदिर का? सूर्या मंदिर का। अच्छा। सुबह भोर में फोन आया 3-5 बजे कि बेटा वहाँ पकड़ाया हुआ, लाश मारा हुआ, बोलता करंट खा के। क्या लगता है कि कौन मारा होगा? ऐसे देख के तो लगा करंट मारा तो नहीं दिख रहा सर, देख के दिख रहा। पुलिस का क्या कहना है? करंट लगाया? पुलिस बोल रहा करंट में लगा हुआ, बोलता घर में कैसे कि वही ना कैसे पैसे चलेगा। कपड़ा शरीर से कपड़ा फेंका हुआ, कपड़ा दूसरा जगह कहते फेंका हुआ। नाम इंसाफ चाहिए। अपना नाम बताइए पहले। विकास महतो। बेटा क्या नाम था? विशाल महतो। कब घर से निकला था? रात को 11 बजे। क्या बोल के निकला? बोला मंदिर जा रहा है। अच्छा। मंदिर के सबने लड़का लोग है, मंदिर को सजाना है, ये बोल के लड़का घर से निकला है। मंदिर जा रहा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर मस्जिद गुड़ा है? हाँ। अच्छा, फिर? तो फिर वहाँ से निकला हुआ, फिर बोला हमको फोन कर लीजिए पापा, आप आ जाएगा जल्दी। हम 1 बजे फोन कर रहे हैं, रात में मेरा नींद खुला तो देख रहा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद में हम बोला होगा कहीं मोबाइल चार्जर खत्म हो गया होगा, लड़का लोग के साथ होगा कहीं। तो फिर हम नहीं गया। भोर को सवेरे 5 बजे थाना का हम लोग फोन कर रहा है, बोलता आओ आप मोबाइल मेरा ये गिरा हुआ संतोष सर 1 नंबर रोड में। वो भी झूठ बोले। फिर हम बोला ठीक है हम आ रहे सर। फिर दूसरा बार फोन किया है तो बोला आपका बेटा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जल्दी आइए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चांडिल वासियों को आखिरकार ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिली है। रविवार को केंद्रीय मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने
घोड़नेगी चौक से पितकी तक निर्मित NH-32 बाईपास का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं बाईपास चालू होने के साथ ही चांडिल बाजार के भीतर से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। इससे ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। स्थानीय व्यापार, सार्वजनिक परिवहन और जनजीवन में अब काफ़ी सहजता आई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चांडिल बाईपास इसका जीवंत उदाहरण है। आने वाले समय में क्षेत्र में और भी बुनियादी सुविधाएं दिलाई जाएंगी। वाजपेयी एक ऐसा नाम, कवि हृदय सम्राट, जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, जिनको उनका दिल विराट था, जो झारखंड के विश्वकर्मा, जो अलग राज की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन बीत गया, लेकिन किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब जिस इतने बड़े महापुरुष के नाम से अटल क्लिनिक चल रही थी, उसको बंद कर किसी और नाम से करना, हमको नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई और बढ़ा लेते। अटल जी का नाम मिटाकर किसी दूसरे नाम करना ये उचित नहीं है। सरकार आप कोई योजना चला लेते, उस योजना का नाम रख देते, लेकिन एक महापुरुष जिसने अलग राज्य दिया, उसका नाम आपने मिटा दिया। इतना बड़ा गलत हरकत है। ये तो मेरे गले नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग, झारखंड के नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग इससे। पुलिस अधीक्षक बोकारो के निर्देश पर शहरी इलाके में सघन रूप से पैदल मार्च निकाला गया। वहीं पेट्रोलिंग के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, नशापान करने वाले लोग, तेज वाहन चलाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही पुलिस और पब्लिक के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए पुलिस के सहयोगी गणमान्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि से विचार विमर्श किया गया। अपराध नियंत्रण मंचलों पर निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए गोमिया और IEL थाना क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग निरंतर की जाएगी। खबर रामगढ़ से है, जहां आफताब आलम की हत्या के मामले में राजनीति और भी ज़्यादा तेज हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी संज्ञान लिया है। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है, जो 72 घंटे के भीतर उस जगह का निरीक्षण करेंगे और जानकारी लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि रामगढ़ थाने के हाजत में बंद आफताब अंसारी का शव रामगढ़ थाने से लापता होने के 77 घंटे बाद पुलिस ने सबको बरामद किया। इस मामले पर कई हिंदू संगठनों पर उसकी हत्या का आरोप लगा है। रामगढ़ की घटना पर बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस ने संज्ञान लिया है और प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया और कमेटी को यह निर्देश भी दिया है कि 72 घंटे के अंदर आप रामगढ़ जाकर के स्थिति परिस्थिति दोनों की जांच करें। किस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना घटी, क्यों घटी और कैसे घटी, ये तमाम बिंदुओं पर कमेटी जाकर के जांच करेगी और जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन प्रदेश कार्यालय को समर्पित करेगी। उसके बाद प्रदेश कार्यालय उस पर संज्ञान लेगा। क्योंकि यह मामला बिल्कुल एक गंभीर मामला है कि हाजत से व्यक्ति फरार होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, तो क्यों और किस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना घटी, यह बिल्कुल निंदनीय घटना है और प्रदेश कांग्रेस इस घटना की पुरजोर निंदा भी करती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।